साथियों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेकर। वो है मानव जनित रोग। मानव से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं दिन प्रतिदिन, उनसे हम कैसे बचें, उसके लिए हमने आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत किया है, जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मानव जनित रोग खतरनाक होते जा रहे हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ टिप्स बताऊंगा, जिससे आप लोग उसे पहचान सकेंगे और उससे खुद को बचा सकेंगे। नमस्कार, मैं आज लोगों को बताने जा रहा हूँ मानव जनित रोग के बारे में और उससे कैसे बचाया जाए। ये है आप लोगों के सामने मानव शरीर की संरचना, जो हर एक छोटे से अंत में दिखा रहा हूँ। ये हमारी आपकी शरीर है और इसमें कितनी नसें फैली हुई देख सकते हैं। किस तरह से शरीर की संरचना है। मैं मानव जनित रोग आज की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका हम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ये रोगों के बढ़ते हुए प्रभाव से हमारे समाज की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ रहा है, साथ ही साथ पूरी मानवता को खतरा है, मानव समाज को खतरा इससे है। इसलिए इन लोगों के बारे में हम लोगों को जानना और इसके खिलाफ लड़ना हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसके कारण हमारी सामाजिक संरचना ध्वस्त हो रही, टूट रही है। हम खतरे में आ रहे हैं। इनके कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक ताने बाने टूट रहे हैं। हमारे समाज में बुराइयां और अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अंततः हमारे देश की संसाधन पर बुरा असर पड़ रहा है और देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। पूरी सामाजिक व्यवस्था को इससे खतरा है। आप लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए और इनके खिलाफ आप लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा, तब जाके हम इसका पूरी तरह से सामना कर पाएंगे और हम आप तथा देश एक स्वस्थ बन सकेगा, स्वस्थ देश बन सकेगा तथा स्वस्थ समाज की संरचना हम आप कर सकेंगे। उदाहरणों में बहुत सारे हैं जो मानव गतिविधियों से प्रभावित हैं। मोटे तौर पे हम लोग लेंगे वायु प्रदूषण से भी रोग हम आप ग्रसित होते हैं, रोगी होते हैं। वायु प्रदूषण से होने वाले रोग यह आप देख लीजिए कि वायु प्रदूषण से किस तरह से हम आप ग्रसित होते हैं। और वायु प्रदूषण की उत्पत्ति के कारक भी हम ही हैं, क्योंकि जो कुछ अपशिष्ट है हम खुले वातावरण में फेंक देते हैं और वे सड़ते हैं। सड़ने के बाद उनसे जो दुर्गंध रूपी वायु वातावरण में जाती है, वो वायु प्रदूषण का कारक होती है। कोई मृत जानवर है जिसको हम खुले आसमान में फेंक देते हैं, अपशिष्ट तो फेंकते ही फेंकते हैं। ये सारी दुर्गंध हमारे वातावरण में जाके वातावरण की जो हवा उसको दूषित करती है और उसको हम लेते हैं। उसको लेने से जो है हमारे फेफड़े के
श्वास के रोग पैदा होते हैं, फेफड़े के रोग पैदा होते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। साथ ही साथ मानसिक तनाव भी हमारे पास होता है, गले में खराश और कान की समस्या, नाक की समस्या या टॉन्सिल, जो कुछ भी होता है ये हमारे वायु प्रदूषण के कारक होते हैं, इनके कारण होता है। और इसके जनक क्या हैं? हम आप हैं। हम आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें किसी भी अपशिष्ट को या किसी भी मरे हुए जानवर को या फिर और भी जो इस तरह की चीज़ें हैं, हमें फेंकना कैसे चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए। दूसरा कारक है हमारे लिए जल प्रदूषण, जिसका हम सेवन करते हैं। जल हमारे जीवन के लिए अमूल्य है और बिना जल का हम नहीं जी सकते। जल की ज़रूरत हमारे शरीर के लिए भी है और जिसके वजह से हम जल का उपयोग करते हैं। जल प्रदूषण भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि इसके भी कारक हमारी आपकी गतिविधियां ही हैं। ये है जल प्रदूषण और जल प्रदूषण से होने वाले रोग। जो भी है, जल प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। पहले हम हैंड पाइप की जो बोरिंग कराते थे 60-70 पे होता था और उससे हमें शुद्ध पानी पीने के लिए मिल जाता था। मगर आज की स्थिति है कि हम 120-140 फीट की बोरिंग करा लें तो भी हमें पानी बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है। हमें 140 से ऊपर ही जाना पड़ता है, बढ़िया बोरिंग कराएंगे तो ही हमें शुद्ध पानी पीने के लिए मिल सकता है। इसके कारक हम आप हैं, क्योंकि जो भी अपशिष्ट है वो ज़्यादा हम अगर खुले वातावरण में नहीं फेंकते हैं तो बढ़ते पानी में फेंक देते हैं और ये ही अपशिष्ट जो है हमारे आप के लिए उस पानी का हम सेवन भी करते हैं, चाहे फिल्टर से करें चाहे किसी भी माध्यम से करते हैं, उसका सेवन करते हैं। फिर वह पानी रिसाइकिल होकर हमारे शरीर में जाता है और वह हमारे आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों को आपने देखा कि टाइफाइड है, पेचिस है, पोलियो है, त्वचा संबंधित रोग हैं और सारे रोग हैं, जिनको मोटे तौर पे हमने इन लोगों को मोटे तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है एक जानकारी के रूप में। यही नहीं है, मानव की इसके कारण मानव की गतिविधियाँ ही इसमें शामिल है। जो कुछ हो रहा है जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, ये मानव की गतिविधियों का ही कारण है। इसके साथ ही साथ मानव की गतिविधियों से भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। इनके कारक हैं मानव की गतिविधियाँ और गलत व्यवहार। इनके कारण आप लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, इनके अलावा मनुष्य की गलत आदतें और व्यवहार से होने वाले रोग भी इसमें आते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य और समाज का विकास प्रभावित हो रहा है। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों के कारण मनुष्य की गलत आदतें और गलत व्यवहार हैं। हमारा आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी तरह से वायु प्रदूषण से भी होने वाले रोगों के कारक मनुष्य जाति ही है। मनुष्य का गलत खान पान और रहन सहन है। पिछले कुछ सालों से ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं
गाहे बहे आप लोग ने सुना भी होगा कि अब लोगों का रहन सहन बदल गया है। इससे इस रहन सहन के बदलने की वजह से उनके सोने के, उठने के, बैठने के जो तरीके हैं बदल गए हैं, समय बदल गए हैं। उससे जो ज़्यादा लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। कभी कभार हम जाते हैं इस संदर्भ में सलाह लेने के लिए, तो डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि हमें कब सोना चाहिए, कब और उठ जाना चाहिए, हमें खाना कब खाना चाहिए, किस तरह से हमें बैठना चाहिए, किस तरह से हमारा रहन सहन हो, हमें पानी दिन में कितना पीना चाहिए। ये सलाह देते रहते हैं कि हमारी गतिविधियों का ही एक ये सारे अंश हैं। और हम आप इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस तरह से बहुत सारे अन्य मामले भी हैं जिसके मूल में हमारी आपकी गलत आदतें ही मूल कारण। इस तरह से हमने देखा कि कैसे मानव जनित रोगों से आप लोगों के स्वास्थ्य और समाज के लिए खतरा है। इन रोगों के कारण सामाजिक संरचना को भी खतरा है। इसलिए आप लोगों को इनके बारे में